हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं कि जो कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ है, फिजिक्स का, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। आपको समय मिला है इसमें 3.25 घंटे। पेपर के नंबर का आया है 40 नंबर का। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना भी बाकी है। तो मैं पूरी कंप्लीट इसमें आंसर की बताऊंगा, और जो नए बच्चे हैं, मतलब जिनका पेपर नहीं हुआ है, उनके लिए आंसर की तो है ही, और सेम पैटर्न के ऊपर सेम सा ही पेपर आपको देखने को वहाँ मिलने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक है आपका Nc-1 मीटर स्क्वायर। फिर है किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आधारित है आवेश संरक्षण पर। फिर इसके बाद में थर्ड आता है, जिसमें बोला जा रहा है शंट किसे कहते हैं। तो शंट कहते हैं अल्पमान प्रतिरोध को। चौथा क्वेश्चन आता है मैक्सवेल किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो मैक्सवेल किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यह है चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC, जिसको AC बोलते हैं, की आवृत्ति प्रयुक्त की जाती है। तो किससे प्रयुक्त की जाती है। 50 हर्ट्ज से प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों आप ही के लिए है, और मैं मॉडल पेपर और प्री बोर्ड हर विषय के अपने चैनल पर डालता हूं, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता +2.5 D है। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये क्या 25 सेंटीमीटर। ऐसे साथ क्वेश्चन आता है कि 4 पाई कालांतर के तुल्य पथांतर होता है। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा 2 एंगस्ट्रॉम। आठवां क्वेश्चन आता है, इसमें दिया जा रहा है परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है। तो ये करती है आवर्ती के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, ये आपसे बोला जा रहा है। तो दोस्तों ये डेफिनेशन है आपकी, ये तो है ना। फिर आ रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो इसका है आपका B.DS = μ/I होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है B.DS इक्वल में आता है μ0, फिर आता है I, ये अपने पास में आ जाता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास में बोला जा रहा है कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो जो अपने पास में आएगा इस तरह से आएगा, प्लस क्यों धनावेशित हो गया, और इस तरह से आप शो कर सकते हैं इन सभी को। तो इसको लिया जाता है लैम्बडा बराबर 2 पाई, यहाँ से लिया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट में अपने पास में आ रहा है कि लेंज का नियम क्या है, ये अपन से बोला जा रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी है ये होती है F = R/2। तो इसका मतलब 28 में 2 का भाग दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक। नेक्स्ट बोला जा रहा है P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक का नाम बताइए। तो ये आपसे बोला जा रहा है, तो इसका नाम होता है होल। क्या नाम होता है, होल। फिर बोला जा रहा है आपके पास अपवर्तन की को परिभाषित कीजिए। तो डेफिनेशन है दोस्तों, आगे बोला जा रहा है कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। तो कार्यफलन की परिभाषा जो होगी वो होती है W = φ - H, यहाँ V0, यह आपके पास में आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 17 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिस पे है। कैसा क्वेश्चन है, वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः
2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 सी एंड 3 गुणा 10 की पावर माइनस सी आवेश है, तो इनके बीच कितना बल होगा। तो जो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको सामने बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला होता है F बराबर के, यहाँ से Q1 इंटू Q2 बटे में आता है R स्क्वायर। तो आप आराम से वैल्यू रख लीजिए, मैं वैल्यू आपके सामने रख देता हूँ इसमें। तो ये होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा आएगा 2 गुणा 10 की पावर 7। Q1 ये है, Q2 ये। तो नेक्स्ट में आएगा अब 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और अपॉन में आप लिख देंगे 0.30 गुणा 0.30। ओके, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बोला जा रहा है चालक स्तर वैद्युतिकी के कोई 4 मुख्य गुण लिखिए। तो ये गुण आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में दोस्तों, देखो ध्यान से आप देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु के लिए संतुलित प्रतिबंध व्युत्पन्न कीजिए, ये आपको बताना है। फिर 20वां क्वेश्चन है बोर मॉडल के द्वितीय अभिग्रहित स्पष्टीकरण को डी ब्रोगली परिकल्पना द्वारा समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभिकीय बंधन ऊर्जा का व्यंजन प्राप्त कीजिए तथा 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। ये भी 2 नंबर के दोस्तों सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर बोला जा रहा है हाइगेन सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन समझाइए। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड में अपन पहुंच जाते हैं। सेकंड में आपको 23वां क्वेश्चन है बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा किसी वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इसके ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या अथवा में क्या दे रखा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। चलो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब 24वां क्वेश्चन आता है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा है श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का फेजर आरेख बनाते हुए प्रतिबाधा का मान व्युत्पन्न कीजिए। इसके अथवा में ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाते हुए ऊर्जा क्षय के 4 कारण लिखिए। कोई सा भी आप कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में दोस्तों कि कार के त्रिभुजाकार प्रिज्म से किसी प्रकाश किरण के गुजरने का किरण चित्र बनाइए यदि प्रिज्म कोण ए हो तो। ये आपके पास में दे रखा है, इसमें संबंध दे रखा है, यू के मतलब बता रखा है और डेल्टा एम के बारे में भी बता रखा है दोस्तों। तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस तरह से है। देखो, क्या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि को समझाइए। निवेशी प्रत्यावर्ती तथा निर्गम वोल्टता के तरंग प्रारूप को दर्शाइए। अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। नैज अर्धचालक कैसे कहते हैं, पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को आवश्यक चित्र द्वारा बनाकर समझाइए। तो दोस्तों, इस तरह से ये पेपर था, आपने देखा। चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपके लिए प्री बोर्ड और मॉडल पेपर चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ और क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।